ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निशा कुछ लड़कियां को आपस में बात करते हुए सुनती है। तुम्हें पता है श्रुति, मेरी माँ बता रही थी पास के जंगल में जो काली पहाड़ी है वहाँ पर जादुई सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी उस सैंडल को पहनकर अगर किसी के पैर टूटे हो वो भी ठीक हो जाते हैं और सबसे धन दौलत भी मिलती है। तो मोना, हमें वहाँ जाकर जादुई सैंडल की खेत से जादुई सैंडल लेकर आने चाहिए। मुझे तो बहुत अमीर होना है। अरे नहीं बाबा, माँ ने कहा था वह रास्ता तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ बहुत सारे चुड़ैल मिलती हैं, वहाँ दौलत की लालच में मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर श्रुति और सभी लड़कियां वहाँ जाने से मना कर देती हैं, लेकिन निशा उन सब की बातें सुनकर वहाँ जाने की सोच लेती है। अगर इन लड़कियों की कई बातें सच है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेकर आऊंगी। तन्नू नादानी में गलती की है, मैं नहीं चाहती उसे उसकी इतनी बड़ी सजा मिले। अगर जादुई खेत की सैंडल पहनकर तन्नू ठीक हो जाती है तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी वहाँ अकेले जाना होगा। ऐसा सोचकर निशा जंगल के खतरनाक रास्ते के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल मिलती है और वहाँ वह निशा से कहती है, क्यों लड़की, तू इस खतरनाक रास्ते पर क्या कर रही है? तुझे तेरी माँ ने बताया नहीं ये रास्ता कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी कोई आता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता है। तूने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया है? कहीं तू जादुई सैंडल लेने तो नहीं आई और तू इसकी मदद से अमीर बनना चाहती है? तेरी ये ख्वाब ख्वाहिशें रह जाएगी, मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और वह निशा को जैसे ही खाने वाली होती है तभी निशा चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, आप अगर मुझे मारकर खाना चाहती है तो खा लेना, मगर आप मेरा एक काम कर देना, जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल मेरे घर को बचा देना, बस मैं यही चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? सब बताओ, आखिर तुम जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल क्यों लेने आई हो? चुड़ैल के इतना कहते ही निशा चुड़ैल को सब बता देती है। तभी निशा की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह निशा से कहती है, तुम अपनी सौतेली बहन से इतना प्यार करती हो? तुम्हें अपनी जान की भी कोई चिंता नहीं? तुम्हारी ये अच्छाई देखकर मेरा दिल पिघल गया। अपनों के लिए इतना नहीं करता जितना तुम अपनी सौतेली बहन के लिए कर रही हो। जाओ, तुम जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेकर आ जाओ। चुड़ैल की बातें सुनकर निशा खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादुई सैंडल की खेत के ओर जा रही थी। उसे वहाँ कठिनाइयाँ आती है। चुड़ैल रोक देती है और निशा आराम से जादुई सैंडल के खेत के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई सैंडल के खेत से एक सुंदर सैंडल लेकर घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद अपनी माँ को जादुई सैंडल के खेत की जादुई सैंडल के बारे में बताती है। तभी सुमन निशा से कहती है, क्या मेरी बच्ची, तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी? वहाँ से तो आज तक कोई भी वापस नहीं आया। सच में मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी बेटी मिली। देखा तन्नू, जिस सौतेली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी आज वह तुम्हारे लिए वहाँ से जादुई सैंडल लेकर आई है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर तन्नू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह निशा से माफी मांगती है। निशा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं और तुमसे मैं कितनी नफरत करती रहती रही
और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, यहाँ तक कि तुम्हें मारने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर टूट गए और तुम मुझे ठीक करने के लिए इतने खतरनाक जंगल में गई। वहाँ से जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेकर आई। तुम कितनी अच्छी हो, तुम जैसी बहन पाकर मैं तो धन्य ही हो गई। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। तन्नू मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम दोनों बहन एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। ये लो जादुई सैंडल की खेत की जादुई सैंडल पहन लो, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है, वहाँ जाने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अभी तो हम दोनों बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। तन्नू जैसे ही जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल पहनती है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देखकर सुमन, तन्नू और निशा बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बहन एक साथ डांस की प्रैक्टिस करते हैं। और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और वह दिन आ जाते हैं जिस दिन डांस कंपटीशन में डांस करना था। गांव की सभी लड़कियां, तन्नू और निशा सब डांस करने जाते हैं। एक एक कर सब डांस करते हैं। अंत में निशा डांस करती है। सभी को निशा की डांस बहुत पसंद आता है और डांस कंपटीशन की विजेता निशा होती है। यह देखकर तन्नू और सुमन बहुत खुश होती है और निशा इसी तरह निशा अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।